इमेजिन दिस, you're alone in your room, phone in your hand, और एक मैसेज पॉप अप होता है, एक फसाना, एक फितना, एक लम्हा जिसमें तुम इधर उधर देखती हो, कोई मुझे देख तो नहीं रहा। और उस वक्त तुम ये नहीं सोचती अल्लाह देख रहा है, तुम सोचती हो कोई बंदा देख तो नहीं रहा। हम कहते हैं हम अल्लाह से डरते हैं, लेकिन क्या हम गुनाह से भी डरते हैं? ये सवाल तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अल्लाह का डर और गुनाह का डर में क्या फ़र्क है? अल्लाह का डर मतलब या है कि वो खालिक, बादशाह और मुनसिफ है, उसकी अज़मत, उसकी कुदरत, उसकी हुकूमत को पहचानना। लेकिन गुनाह का डर का मतलब हर छोटी अमल आपकी रूह पर निशान छोड़ता है। हम कहते हैं आई फियर अल्लाह, मगर फिर हम उसी गुनाह की तरफ चल देते हैं जो अल्लाह से दूर करता है। कुरान में अल्लाह पाक फरमाता है, गुनाह के करीब भी ना जाओ। सिर्फ गुनाह मत करो नहीं, बल्कि करीब भी ना जाओ। गुनाह आग की तरह होता है, एक चिंगारी से शुरू होता है और सब कुछ जला देता है। हम अल्लाह से डरते हुए भी गुनाह से क्यों नहीं डरते? बिकॉज वी बिलीव अल्लाह रहमान है, माफ़ कर देगा। हाँ, अल्लाह रहमान है, मगर गुनाह फिर भी जहर होता है। शैतान दिल में ख्याल डालता है, बस इस दफ़ा, किसी को क्या पता चलेगा, बाद में तौबा कर लेना, अल्लाह तुम्हें माफ़ कर देगा। लेकिन हकीकत ये है, हर गुनाह दिल को स्याह करता है, हर गुनाह सुकून छीन लेता है, हर गुनाह अल्लाह से थोड़ा थोड़ा दूर कर देता है। और धीरे धीरे ये डिस्टेंस इतना बढ़ जाता है कि दिल को गुनाह महसूस ही नहीं होता। ऐसे ही स्टोरी अनुम की है। अनुम 22 साला यंग गर्ल थी जो हर रोज़ नमाज पढ़ती थी, कुरान पढ़ती थी, अल्लाह से मोहब्बत करती थी, मगर उसका छोटा छोटा गुनाह हो जाता था। और जब वो अकेले होती तो उसका दिमाग में अजीब वसवसे आता। हर रात रोती और कहती, मैं अल्लाह से डरती हूँ, फिर भी मैं ये रोक क्यों नहीं पाते? वो एक स्कॉलर के पास गए और बोले, मैं अल्लाह से डरती हूँ, लेकिन गुनाह से क्यों नहीं डरता? मुझसे ना चाहता हुआ भी कोई ना कोई गुनाह हो जाता है। स्कॉलर ने उसे बताया, बेटा, क्योंकि तुम अल्लाह को खालिक समझकर डरते हो, लेकिन तुम आग की तरह गुनाह से नहीं डरते। जब आप किसी बादशाह से डरता है तो उसकी रिस्पेक्ट करता है, लेकिन जब आप आग से डरता है तो आप उससे दूर रहता है ना कि उसका करीब आता है। यही एग्जाम्पल है अल्लाह से और अपने गुनाहों से डरने की। ये एक एग्जाम्पल से उसकी लाइफ चेंज हो गई। हम ज्यादातर गुनाह कहाँ करते हैं? यूजुअली गुनाह एक ही जगह होता है, जब हम अकेला होता है, लेट नाइट फोन स्क्रॉल करते वक्त, गलत लोगों के बीच, जब कोई देख नहीं रहा होता लेकिन अल्लाह देख रहा होता है। शैतान वेट करता है जब तुम थकी हो, कमजोर हो, तन्हा हो, फिर वो ही पुराना गुनाह फिर से याद दिलाता है। कब हम गुनाह से डर खो देते हैं? गुनाह का खौफ खत्म हो जाता है जब हम अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, कुरान पढ़ना छोड़ देते हैं, हम दुआ करना छोड़ देते हैं, हम अल्लाह को याद करना छोड़ देते हैं। हम एक ही गुनाह को इतनी बार रिपीट करता है कि नॉर्मल लगने लगता है। अल्लाह पाक कुरान में कहता है, उनके रोज रोज के गुनाहों ने उनके दिल सख्त कर दिए। गुनाह एक दिन में इंसान को तबाह नहीं करता, वो आदत बनकर तबाह करता है। गुनाह का डर वापस कैसे लाएं? 4 स्ट्रॉन्ग वेज। 1. याद रखो, अल्लाह हर लम्हा देख रहा है। लोग नहीं देखते, मगर रब्बुल आलमीन हर लम्हा देख रहा है। वो तुम्हारे दिल का राज भी जानता है। 2. गुनाह के एनवायरनमेंट से निकाल जाओ। गुनाह से लड़ना मुश्किल है, लेकिन उस जगह से दूर रहना आसान है। अगर आपका गुनाह फोन पर होता है तो फोन की हैबिट्स बदलो। ऐसे लोगों के साथ होता है जो गुनाह करता है, डिस्टेंस रखो। रात को अकेला होता हो तो तुमसा कोई गुनाह होता है तो अपनी रूटीन बदलो, कोई तस्बीह करो या किसी काम में खुद को बिजी कर लो। 4. गुनाह के बाद तुरंत एक नेक अमल करो। गुनाह निशान छोड़ देता है, नेकी उस निशान को साफ कर देती है। 5. अल्लाह से फ्रेंड की तरह बात करो। रात को ये कहकर सोया करो, या अल्लाह, मैं कमज़ोर हूँ, आपने मुझे कमज़ोर बनाया, मुझे मेरे गुनाहों से बचा ले। अल्लाह को ये दुआ बहुत पसंद है। ये दुआ जो बंदे का दिल से निकली होती है, क्योंकि वो खुद को बदलना चाहता है। अगर तुम सच्ची हो, अगर तुम वाकई अल्लाह से डरते हो, तो उस चीज़ से भी डरो जो तुम्हें अल्लाह से दूर करती है।
उस गुनाह से डरो जो तुम्हारा सुकून ख़त्म कर देता है। उस गुनाह से डरो जो तुम्हारा ईमान छोड़ा ले। उस गुनाह से डरो जिसकी वजह से तुम क़यामत का दिन शर्मिंदा होगा। एक दिन तुम और मैं अल्लाह के सामने खड़े होंगे। उस दिन सिर्फ ये पूछा जाएगा, तुमने अपने गुनाहों से लड़ाई की या तुम उनको प्रोटेक्ट करती रही। अल्लाह हम सब का दिलों की हिफाजत फरमाए, हिदायत दे, नूर दे और हमारी तौबा को कबूल करे। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर।